Yes, our next topic is major crops. A variety of food and non-food crops are grown in different parts of the country. लेकिन ये डिपेंड करता है वहाँ की वेरिएशंस इन सॉइल, क्लाइमेट कैसा है वहाँ का, और कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस क्या क्या यूज़ किए जाते हैं. Major crops grown in India are rice, wheat, millets, pulses, tea, coffee, sugarcane, oil seeds, cotton and jute, etc. And let's start with the first crop, rice. It is the staple food crop of a majority of the people in India. राइस ज़्यादातर लोग खाते हैं, हर किसी को राइस पसंद है, हर घर में बनता है, तो ये स्टेपल फूड है मेजॉरिटी ऑफ पीपल. आवर कंट्री इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड. और चाइना के बाद जो सेकेंड लार्जेस्ट जो प्रोड्यूस होता है जो राइस, वो कहाँ से होता है? इंडिया में. इट इज़ अ खारिफ क्रॉप विच रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी विद एनुअल रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर. इसमें टेम्परेचर क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? हाई टेम्परेचर की, हाई ह्यूमिडिटी, और रेनफॉल भी ज़्यादा चाहिए, पानी ज़्यादा चाहिए राइस के लिए. इन द एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल इट ग्रो विद द हेल्प ऑफ इरीगेशन. जहाँ बारिश ज़्यादा होती है वो रेनफॉल की हेल्प से होते हैं, लेकिन जहाँ रेन कम होती है वो क्या यूज़ करते हैं इरीगेशन के लिए, जैसे ट्यूबवेल वगैरह है, कैनाल्स के लिए ये इरीगेशन मेथड यूज़ होते हैं. राइस इज़ ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल एरियाज and the deltic region. Development of dense network, canal irrigation and tubewell have made it possible to grow rice in areas of less rainfall such as Punjab, Haryana and western Uttar Pradesh and parts of Rajasthan, जहाँ ट्यूबवेल या कैनाल की हेल्प से इरीगेट किया जाता है इन एरियाज. नेक्स्ट क्रॉप, wheat. This is the second most important cereal crop. It is the main food crop in north and northwestern part of the country. This rabi crops require a cool growing season and bright sunshine. अब इसमें क्या चाहिए? सोइंग का टाइम जो हमने पढ़ा था, क्या था सोइंग का टाइम इसका? अक्टूबर टू दिसंबर. और इसको हार्वेस्टिंग का टाइम होता है इसका अप्रैल टू जून. रबी क्रॉप का हमने किया था ये. वीट को देखा आपने, यू कैन विजुअलाइज दिस पिक्चर. अब इसको पकने के लिए क्या चाहिए? ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपिंग. इट रिक्वायर्स 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ग्रोइंग सीजन. देर आर टू इम्पोर्टेंट व्हीट ग्रोइंग जोन्स इन द कंट्री, गंगा सतलुज प्लेन इन द नॉर्थ वेस्ट एंड ब्लैक सोइल रीजन ऑफ द डेक्कन. द मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान and parts of Madhya Pradesh. Next is the millets. Millets में 3 तरह की क्रॉप्स आएंगी, ज्वार, बाजरा एंड रागी आर द इम्पोर्टेंट मिलेट्स ग्रोन इन इंडिया. मिलेट्स क्या होते हैं? जो कोर्स ग्रेन, मोटा अनाज जिसको कहते हैं. दे हैव वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू. फर्स्ट इज द ज्वार. ज्वार इज द थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप विद द रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन. और ये वीट और राइस के बाद थर्ड क्रॉप है ज्वार. एंड इट इज़ अ रेन फेड क्रॉप मोस्टली ग्रोन इन द मॉइस्ट एरिया विच हार्डली नीड्स इरीगेशन. इन मिलेट्स जो ज्वार, बाजरा, रागी, तीनों को पानी बहुत कम चाहिए होता है. मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट्स वर महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश. सेकेंड है बाजरा. बाजरा ग्रोज वेल ऑन सैंडी सॉइल एंड शैलो ब्लैक सॉइल. मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा. नेक्स्ट थर्ड था रागी. रागी इज अ क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन एंड ग्रोज वेल ऑन रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी एंड शैलो ब्लैक सॉइल्स. मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश. ये मिलेट्स थी. नेक्स्ट आता है मेज, कॉर्न जिसको कहते हैं. इट इज़ अ क्रॉप विच इज़ यूज बोथ एज फूड एंड फोडर. जो फूड में भी यूज़ होता है और फोडर यानी कि लाइफ स्टॉक या कैटल्स के लिए यूज़ होता है फोडर. इट इज़ अ खारिफ क्रॉप विच रिक्वायर टेम्परेचर बिटवीन 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस एंड ग्रोज वेल इन ओल्ड एलुवियल सॉइल. एलुवियल सॉइल जो फर्टाइल सॉइल होती है. इन सम स्टेट्स लाइक बिहार, मेज इज ग्रोन इन रबी सीजन आल्सो. और जैसे कि बिहार है उसमें रबी सीजन में भी इसको ग्रो किया जाता है. इसमें मॉडर्न इनपुट्स का यूज़ किया जाता है सच एज HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड इरीगेशन हैव कंट्रीब्यूटेड इन द इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ मेज.
मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। नेक्स्ट इज द पल्सेस। पल्सेस सबको पता है हर तरह की कितने टाइप्स की होती है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस भी करते हैं, कंज्यूम भी किया जाता है इसको। कंज्यूम किस लिए? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इट इज़ अ सोर्स ऑफ प्रोटीन इन अ वेजिटेरियन डाइट। अब इंडिया में ज़्यादातर लोग वेजिटेरियन हैं, तो वेजिटेरियन अपना जो प्रोटीन का सोर्स कहाँ से कंप्लीट करते हैं? ये पल्सेस के थ्रू करते हैं। जो नॉन वेज है वो नॉन वेज खाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन जो इंडिया है, इंडिया में ज़्यादातर वेजिटेरियन पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो मेजर पल्सेस दैट आर ग्रोन इन इंडिया आर तूर, उड़द, मूंग, मसूर, पीस एंड मेजर पल्सेस दैट आर ग्रोन इन इंडिया आर तूर, उड़द, मूंग, मसूर, पीस एंड ग्राम। अब इनमें से अगर आपको देखें तो खरीफ सीजन में कौन सी और रबी सीजन में कौन सी होगी? खरीफ कौन सी? जैसे कि अरहर खरीफ है, उड़द ये भी खरीफ है, मूंग ये भी खरीफ है। ये 3 क्रॉप्स इसमें खरीफ है, बाकी क्या है? रबी क्रॉप्स में आती है। और ये कल्टीवेटेड इन बोथ सीजन, ये दोनों सीजन्स में ही ग्रो की जाती है पल्सेस। पीस, ग्राम, ये सारी चीज़ें जो आ गई। पल्सेस नीड लेस मॉइस्चर एंड सर्वाइव इवन इन ड्राई कंडीशंस। बीइंग लेगुमिनियस क्रॉप्स, all these crops except arhar help in restoring soil fertility by fixing nitrogen from the air। अब प्लांट्स के यूजली एयर से जो नाइट्रोजन डायरेक्टली नहीं ले सकते, पर पल्सेस नाइट्रोजन की फिक्सेशन यानी कि फॉर्म चेंज कर लेती है ताकि वो एब्जॉर्ब हो जाए सोइल से प्लांट में। Therefore, these are mostly grown in rotation with other crops. Major pulses producing states in India are Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Rajasthan, Maharashtra and Karnataka.